बहुत ही पुराने समय की बात है। राजगढ़ नाम के गांव में एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल के अंदर बहुत ही पुराना महल था। गांव वाले उस महल के पास जाने से भी डरते थे। लोगों का कहना था कि उस महल में एक राजकुमारी की आत्मा बसी हुई है। रात के समय गांव के कुछ लोग और गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मनोहर काका गांव के चौराहे पर बैठकर आग से अपने हाथ सेक रहे थे। अरे मनोहर काका, जंगल के अंदर उस पुराने महल से रात को बहुत ही डरावनी आवाजें आती है, जैसे उस महल के अंदर कोई औरत चीख चीख कर रो रही हो। तभी उन गांव वालों के बीच धीरज नाम का एक लड़का बैठा हुआ था। तभी धीरज काका से कहता है, अरे काका, ऐसा क्या है उस महल में जिससे लोग उस महल के पास जाने से भी डरते हैं? क्या सच में उस महल में कोई भूत रहता है? हाँ बेटा, उस महल के अंदर एक राजकुमारी की आत्मा है और जो भी उस महल के अंदर जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। काका की बात सुनकर धीरज अपने मन ही मन में कुछ सोचने लगता है। धीरज चौराहे से अपने घर आ जाता है और अपनी घर की खिड़की के पास खड़ा होकर उस महल को जिज्ञासा से देखने लगता है। तभी धीरज अपने आप से कहता है, अरे क्या सच में इस महल में कोई भूत है या फिर कोई छिपा हुआ रहस्य है? मुझे इस महल में जाना ही होगा और सच का पता लगाना होगा। आधी रात को जब सारे गांव वाले सो रहे थे, धीरज उस महल का रहस्य जानने के लिए महल के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। यही सही समय है। अभी सारा गांव सो रहा है, लेकिन मैं तो इस महल का सच जान कर रहूंगा। थोड़ा डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ तक आ ही गया हूँ तो एक बार इस महल के अंदर जाकर देख ही लेता हूँ। धीरज के ऐसा कहते ही आसमान में तेज बिजली कड़कने लगती है और हवा तेज हो जाती है। धीरज डरता हुआ अपने दिल पर हाथ रखकर महल के अंदर बढ़ने लगता है। उफ, ये महल कितना गंदा है। हर दीवार पर धूल ही धूल लगी हुई है। धीरज का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके सर से पसीना गिरने लगता है। तभी अचानक पीछे से किसी के पायल की आवाज आती है। धीरज वहीं पर रुक जाता है और कांपते हुए बोलता है, कौन है यहाँ पर? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी अचानक से एक भूतनी धीरज के सामने आ जाती है। धीरज डर के मारे तेज तेज चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, भूत भूत बचाओ। तभी भूतनी गुस्से से बोलती है, ये महल मेरा है, तुम यहाँ कैसे आए? चले जाओ यहाँ से, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धीरज कांपते हुए बोलता है, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी इस महल में कदम नहीं रखूंगा। तभी भूतनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भूतनी धीरे धीरे धीरज के पास आ जाती है और धीरज से कहती है, डरो मत, मैं राजकुमारी वसुंधरा हूँ। कुछ सालों पहले मुझे किसी ने धोखे से मार दिया और उसके बाद आज तक मेरी आत्मा इसी महल में भटक रही है। धीरज हैरान होकर बोला, किसने मारा तुमको धोखे से? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन याद रखना, जब तक मेरी हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम गांव वालों के सामने नहीं आएगा, तब तक मेरी आत्मा इसी महल में घूमेगी। तभी भूतनी अचानक से उस महल से गायब हो जाती है। अरे ये क्या? ये भूतनी कहाँ गायब हो गई अचानक से? धीरज उस रात को बहुत डर जाता है और उस महल से भाग जाता है। आखिर कौन था जिसने राजकुमारी को धोखा देकर मौत के हवाले किया? क्या आरव सच तक पहुंच पाएगा? जानिए अगले भाग में। अगली सुबह सारे लोग चौराहे पे जमा होते हैं। धीरज थका हारा और डरा हुआ वहां पहुंचता है। तभी काका धीरज से कहते हैं, धीरज, क्या ये सच है? तू रात को उस महल में गया था? हाँ काका, मैं उस महल में गया हूँ और मैंने उस महल में एक भूतनी को देखा है और वो भूतनी मुझसे मदद मांग रही थी। तभी उस भीड़ में खड़ा एक गांव वाला बोलता है, देख लिया काका, मैंने आपसे कहा था ना कि रात को उस महल के अंदर से बहुत ही डरावनी और किसी औरत के चीखने की आवाजें आती है। लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई काका, उस भूतनी को किसने मारा और किस लिए मारा? इस बारे में ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज से 200 साल पहले राजगढ़ में एक रासिया नाम का राजा था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था राजकुमारी वसुंधरा। राजकुमारी वसुंधरा बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वह गरीबों की कुछ न कुछ मदद करती रहती थी। एक दिन राजा रासिया की तबीयत खराब हो जाती है और अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद राजकुमारी वसुंधरा को राजगढ़ की रानी बनाया जाता है। लेकिन महल के अंदर किसी व्यक्ति की नजर कई सालों से उस राजगद्दी पर थी। उसे उस महल का राजा बनना था, लेकिन वो राजगद्दी राजकुमारी वसुंधरा को मिल गई। इसीलिए उस व्यक्ति को राजकुमारी वसुंधरा पे बहुत ही तेज गुस्सा आया और उसने गुस्से में राजकुमारी के ग्लास के पानी के अंदर जहर मिला दिया और वो जहर वाला पानी पीते ही राजकुमारी वसुंधरा की मौत हो गई। और उसके बाद उस व्यक्ति ने राजकुमारी वसुंधरा को उसी महल में दफना दिया और फिर आज तक राजकुमारी की आत्मा उसी महल में भटक रही है। ओहो, बहुत ही बुरा हुआ बेचारे राजकुमारी के साथ। काका, मैं राजकुमारी की आत्मा को उस महल से आजाद कराना चाहता हूँ। मैं उसकी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे राजकुमारी की हत्या करने वाले व्यक्ति का नाम पता करना होगा। धीरज, राजकुमारी की हत्या करने वाले का नाम तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन तुम पंडित रामाकृष्ण के पास जाओ, वो तुम्हारी इसमें कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। काका की बात सुनकर धीरज मदद मांगने के लिए पंडित रामाकृष्ण के पास चला जाता है। पंडित रामाकृष्ण मंदिर में पूजा करके अपने घर जा रहे थे, तभी धीरज पंडित रामाकृष्ण को रोकता हुआ बोलता है, अरे अरे पंडित जी रुकिए। धीरज की बात सुनकर पंडित रामाकृष्ण रुक जाते हैं। अरे धीरज, तुम क्या हुआ? आज मेरी याद कैसे आई? पंडित जी, वो मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद धीरज? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? धीरज पंडित रामाकृष्ण को भूतनी की पूरी कहानी जल्दी जल्दी बताने लगता है। अच्छा, तो ये बात है धीरज, जरा 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ हल बताता हूँ। तभी पंडित रामाकृष्ण बहुत ही पुरानी किताब निकालते हैं और उस किताब को ध्यान से पढ़ने लगते हैं। धीरज, वो आत्मा सालों से उस महल से मुक्त होने के लिए तड़प रही है, लेकिन उसकी मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक उसका रहस्य सबके सामने उजागर न हो। और अगर सच में तुम्हें उस रहस्य का पता लगाना है तो राजकुमारी को जिस कमरे में दफनाया गया था, उसी कमरे में उस हत्यारे का नाम छुपा हुआ है। तो पंडित जी, अगर उस कमरे के अंदर रहस्य छुपा हुआ है तो मैं उस कमरे के अंदर जाकर रहूंगा और ये रहस्य सबके सामने लाऊंगा और राजकुमारी की आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। जाओ धीरज, लेकिन ध्यान से जाना, क्योंकि वो कमरा खतरों से खाली नहीं है। अब देखना ये होगा, क्या धीरज उस महल में जाकर सच का पता लगा पाएगा। देखिए अगले भाग में रात को धीरज राजकुमारी के हत्यारे का नाम पता करने के लिए उस भूतिया महल की तरफ बढ़ने लगता है। धीरज उस महल के अंदर चला तो जाता है, लेकिन अभी भी उसके मन में डर था। उसके चेहरे से बहुत सारा पसीना गिर रहा था, लेकिन धीरज डरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी धीरज सालों बंद उस कमरे में पहुंच जाता है जहां उस राजकुमारी के शरीर को दफनाया गया था। तभी धीरज कांपता हुआ बोलता है, अच्छा, तो यह है वो कमरा जहाँ पर राजकुमारी के शरीर को दफनाया गया था। लेकिन यहाँ पर तो मुझे कोई नहीं दिख रहा और न ही किसी का नाम दिख रहा है। तभी वहाँ पर भूतनी आ जाती है और धीरज से कहती है, धीरज, आखिरकार तुम मेरी मदद के लिए आ ही गए। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम मेरी मदद के लिए जरूर आओगे। हाँ, मैं आ तो गया, लेकिन मुझे पंडित जी ने कहा था कि इसी कमरे में वो नाम छिपा हुआ है, लेकिन मुझे तो इस कमरे के अंदर कोई भी नाम नहीं दिख रहा। तभी भूतनी की आंख से एक आंसू जमीन पर गिरता है। तभी महल का पूरा कमरा हिलने लगता है। तभी उस कमरे की दीवार से खून निकलता है और उस दीवार पे खून से लिखा हुआ एक नाम आता है और वो नाम था भंवर सिंह। अरे ये क्या, दीवार पे तो भंवर सिंह नाम लिखा हुआ आया। ये भंवर सिंह कौन है? तभी भूतनी भंवर सिंह का नाम सुनकर हैरान हो जाती है और धीरज से कहती है, भंवर सिंह तो हमारे राजमहल का मंत्री था। इसका यही मतलब है राजकुमारी कि तुम्हारी हत्या करने वाला और कोई नहीं, तुम्हारे महल का मंत्री था। तभी थोड़ी देर में सारे गांव वाले उस महल में आ जाते हैं। एक बार के लिए सारे लोग भूतनी को देखकर डर जाते हैं, लेकिन धीरज सारी बात गांव वालों को बता देता है और भूतनी की हत्या करने वाले का नाम भी धीरज गांव वालों को बता देता है। काका भंवर सिंह का नाम सुनकर गुस्से से बोलते हैं, क्या राजकुमारी की हत्या भंवर सिंह ने की? अभी के अभी भंवर सिंह के परपोते को बुलाओ। तभी वहाँ भंवर सिंह का परपोता विक्रम सिंह उस महल में आ जाता है। विक्रम सिंह भी भूतनी को देख के डर जाता है, लेकिन धीरज उसे भी सारी बात बता देता है।
काका गुस्से में विक्रम सिंह से कहता है, विक्रम सिंह, तुम्हारे परदादा भंवर सिंह ने राजकुमारी की हत्या की है, इसीलिए अब उनकी सजा तुम्हें मिलेगी। काका की बात सुनकर विक्रम सिंह को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। देखिए राजकुमारी जी, माना कि मेरे परदादा जी से बहुत ही बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, अब उनकी सजा मुझे मत दीजिए। विक्रम सिंह की माफी सुनकर भूतनी का गुस्सा शांत हो जाता है और भूतनी भंवर सिंह और विक्रम सिंह दोनों को माफ कर देती है और विक्रम सिंह की माफी की वजह से भूतनी की आत्मा उस महल से आजाद हो जाती है और भूतनी महल से गायब हो जाती है। भूतनी के उस गांव से जाने के कारण सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और सारे गांव वाले धीरज की बहादुरी की वजह से धीरज की बहुत तारीफ करते हैं।